नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। जो दीपिका पादुकोण ड्रग चैट सामने आने पर कह रही थी कि माल का मतलब सिगरेट होता है और मैं ड्रग लेती ही नहीं हूं, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते हैं, वही दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर एनसीबी ने छापा मारा है, जहां पर उनके घर से 1.7 चरस मिला है और कैनबिस ऑयल भी मिला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मानवी तनेजा जी मेरे साथ है। मानवी जी, दीपिका पादुकोण का नाम काफ़ी उछला था ड्रग मामले में। वो लगातार कह रही थी कि मैं ड्रग नहीं लेती हूँ और कह रही थी कि चरस को, माल को वो सिगरेट कहती हैं। वहीं जो उनकी मैनेजर है करिश्मा, उसके घर से चरस मिलता है काफ़ी मात्रा में। क्या कहेंगी इस पर? अब दीपिका पादुकोण क्या जवाब देंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने जितना भी ट्रेलर को दबाने की कोशिश करी है, अब ये हाईलाइट से कहाँ बचेंगे? ठीक है, अब एनसीबी आ गया है, अब एनसीबी ने रेड कर दी है, यहाँ से चरस भी मिला है। पहले दीपिका ने क्या कहा था कि मैं तो माल को सिगरेट कहती हूँ, पहले वो सिगरेट कह रही थी, अब कहाँ से जस्टिफिकेशन देगी? अब उसी के मैनेजर के अंडर से पकड़ा गया है ना, अब उसी के मैनेजर के अंडर से चरस पकड़ा गया है, ऑयल पकड़ा गया है, तो क्या उसने वो सारी की सारी सिगरेट को निकाल करके बुरा बना दिया था क्या? अब ये एक्सप्लेनेशन देगी। अब वो फंस गई है बुरी तरीके से, ये हाईलाइट से नहीं बच सकती। अब ये पूरा का पूरा रैकेट फंसा है और जो लोग उसको बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि दीपिका के समर्थन में काफ़ी बॉलीवुड सितारे आए थे कि बहुत बड़ी हस्ती है, इस तरीके से नाम नहीं लेना चाहिए, तो अब तो मैनेजर खुद पकड़ी गई है। अब कैसे बचाएंगे दीपिका पादुकोण को? देखिए, दीपिका और जो करिश्मा है, उसकी चैट, इनिशियल जो चैट थी जिसमें उसने बोला था कि मुझे हैश चाहिए, माल चाहिए, तमाम ऐसे ड्रग्स के नाम थे जो चाहिए, और बाद में एनसीबी के सामने दीपिका ने कहा था कि ये मैंने तो सिर्फ सिगरेट है, ये मेरी कोड लैंग्वेज है, ये हमारी बॉलीवुड की कोड लैंग्वेज है। तो अब जैसे कि सामान मिल गया है, जिस हिसाब से जो ये इनका माल है, ये माल मिल गया है, तो अब जो तमाम लोग हैं जो दीपिका के समर्थन में थे कि आप ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं कर सकते, तो इल्जाम अब 90% क्या ज़्यादा ही सिद्ध हो गया है कि यहाँ पे उसकी ही मैनेजर के लिए है। और चैट, जैसे अगर हम चैट को रिलेट करते हैं तो अब इनको आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। और जो तमाम लोग इसके समर्थन में थे कि दीपिका पे हम गलत उंगली उठा रहे हैं, अब ये लोग सब पीछे हो जाएंगे, अब ये लोग सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि हर कोई, वैसे बॉलीवुड में बहुत ही ड्रग्स मशहूर है, काफ़ी लोग ड्रग्स लेते हैं, तो अब जो भी अपनी आवाज़ उठाएगा उनको पता है कि हम भी लूप में आ जाएंगे। तो अब जो तमाम लोग आवाज़ उठा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे दीपिका को, तो उनका सपोर्ट हट जाएगा। जो पिलर है, पिलर टूट जाएगा। तो अब वो पिलर नहीं खड़ा होएगा। इनके बहुत पिलर्स थे ना इसको सपोर्ट करने के लिए, तो पिलर अब सब हट जाएंगे, तो इसका जो माला है वो नीचे गिर जाएगा। दीपिका पादुकोण पद्मावत जैसी मूवी बना चुकी है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड उनके अंडर आते हैं, एम्बेसडर है वो उन ब्रांड्स की, लेकिन अभी चरस गांजा जैसी उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं वो, तो क्या वो मैसेज दे रही हैं यूथ को? देखिए, कहाँ वो एक तरफ पद्मावती जैसी मूवी बनाती हैं जहाँ उनको पूछा जा रहा है, जहाँ उनकी काम को इतना सराहा जा रहा है, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, हम इतना उनको देख रहे हैं, ठीक है, और कहाँ वो इस वक्त चरस गांजा ड्रग्स, वो क्या दिखाना चाहती है कि वो एक चरस गांजा म्याऊ की ब्रांड एम्बेसडर है? क्या उसको इंडोर्समेंट्स कम पड़ गए थे? उसको इंडोर्समेंट्स कम पड़ गए थे कि उसको एक चरस गांजा और म्याऊ का ब्रांड एम्बेसडर उसको ऐड करना पड़ गया, वो एक एम्बेसडर बन गई। तो अब वो यूथ को ये दिखाएगी कि देखो, मैं म्याऊ की एम्बेसडर हूँ, अब तुम म्याऊ लो, मैं चरस की एम्बेसडर हूं, अब तुम ये वाला चरस लो, क्योंकि उसके एंडोर्समेंट्स कम पड़ गए हैं। तो ये यूथ को इतना गलत मैसेज देना चाहती है। तो दीपिका और तमाम ऐसी जो महिलाएं हैं जो काफी ए लिस्ट एक्टर्स हैं, जो ये सब कुछ का सेवन कर रही हैं, और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ए लिस्ट एक्टर्स हैं बहुत सारे जिनका गुनाह सिद्ध हो जाता है, वही असली गुनाहगार होता है। और अब आप देखिए, जैसे कि चैट था पहले, और अब एनसीबी ने रेड करी है, और एनसीबी ने एक रेशो भी ले लिया है। जो इनकी सजा होती है वो रेशो के निर्धारक होती है। तो रेशियो में अब पता लगेगा कि ये पेडलर है या ये कहीं से लेती थी ड्रग्स। तो अब उसी हिसाब से दीपिका को भी आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये करिश्मा है तो दीपिका की असिस्टेंट ही, तो ये करिश्मा दीपिका के लिए ही ड्रग्स कर रही थी, तो अब इसको आंसर देना पड़ेगा दीपिका को। ये अब कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई इसका समर्थन नहीं करेगा, और ये साबित हो गया है। जैसे ये बहुत कह रही थी कि मैं नहीं लेती हूँ ड्रग्स, तो ये ड्रग्स तो लेती है। देखिए, उद्धव ठाकरे का तो ये भी कहना है कि जो ड्रग्स की और चरस की खेती होती है वो हिमाचल में होती है, जहाँ पर कंगना रनौत बड़ी हुई है, और कंगना रनौत है वहाँ की, तो कंगना रनौत में निशाना साध रहे हैं कि हिमाचल में खेती होती है चरस की, तो तुम वहाँ जाके देखो। जबकि मुंबई खुद एक चरस का शहर बनता जा रहा है, गांजे का शहर बनता जा रहा है। दीपिका पादुकोण के मैनेजर के घर में चरस मिल रहा है, इतने सारे बॉलीवुड एक्टर के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं ड्रग एंगल में। क्या कहेंगे इस पर? उद्धव ठाकरे क्यों महाराष्ट्र और मुंबई के सेलिब्रिटीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए जैसे कि इन्होंने बोला है कि जो चरस की खेती है वो हिमाचल में है और वो कंगना पे पॉइंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो अब सिद्ध हो गया है ना, यहाँ पे तो मिल गया है, उसके घर में मिल गया है चरस, उसके घर में ऑयल मिल गया है उसके मैनेजर के, तो अब कैसे बोल रहे हैं? तो ये सिर्फ कैमरा कंगना के उसमें ट्रांसफर करना चाह रहे थे, वो सिर्फ शिफ्ट कर रहे थे कंगना के उसमें कि किसी का ध्यान ना रहे, जो बॉलीवुड है वो बॉलीवुड से ध्यान सिर्फ भटकाना चाह रहे थे कंगना पे, लेकिन जब कंगना कंज्यूम ही नहीं करती तो ये चीज़ वो साबित ही नहीं कर पाए। अब आप देखिए एनसीबी ने जैसे चैट रिट्रीव करी है, तो चैट रिट्रीव में पता लगा है कि दीपिका इन्वॉल्व है और बहुत सारे लोग ऐसे उसमें इन्वॉल्व हैं ड्रग्स के मामले में, तो उन्होंने कंगना की भी रिट्रीव कर लेते ना, क्योंकि कंगना इन्वॉल्व नहीं थी, कंगना के लिए कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कंगना का नाम नहीं आया। अगर कंगना का नाम आता तो उसको भी बुलाते। तो कंगना के लिए ये सिर्फ कैमरा डेविएट कर रहे थे, मोड़ रहे थे। एक्चुअल में जो सफाई करनी है वो मुंबई की सफाई करनी है, तो यहाँ से गंदगी निकालनी है। और जैसे अभी मैं कहूँगी जो मुंबई शहर है ना, ये सिटी ऑफ ड्रगीवुड है, ये सिटी ऑफ ड्रगीवुड और ये रहेगा, इसको सफाई करनी बहुत जरूरी है। अरे मुंबई से ही सफाई करनी बहुत जरूरी है। तो जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको उठाओ और अंदर जेल में फेंको, और इनको पिक्चर भी नहीं मिलनी चाहिए। पिक्चर तो वैसे ही नहीं मिलेगी, जब इनका नाम खराब हो जाएगा, जब ये इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इन्हें हेपेटाइट सेंटर में भेजना पड़ेगा, पहले इनका सफाया करना पड़ेगा, इनका जो ड्रग्स का भूत सवार है ना वो भूत को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के नॉर्मल होंगे, तब ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अभी इनको नॉर्मल लाइफ जीने की वो परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जिएंगे तो 4 बंदों को खराब करेंगे, क्योंकि अगर ये ड्रग्स लेंगे तो इनकी कोशिश होगी जो 4 इनके दोस्त हैं, ये रिश्तेदार हैं जो आते हैं, लोग बैठते हैं, इनकी कोशिश होगी कि वो भी लें, तो हम आने वाले यूथ को खराब नहीं कर सकते। देखिए अभी भी कई सारे लिबरल्स का ये कहना है कि जो दीपिका पादुकोण है उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो छपाक के प्रमोशन के लिए जेएनयू चले गए थे, यानी कि जेएनयू गई थी इसलिए ड्रग में उनका नाम आ रहा है। वैसे तो वो ड्रग लेती ही नहीं है, क्या कहेंगे इसका? कितनी बेकार सी बातें हैं कि वो जेएनयू गई थी तो हम उनको फंसा रहे हैं। तो ये चैट कहाँ से आ गई? चैट तो कितनी पुरानी है, एनसीबी ने जो चैट रिट्रीव करी है वो कितनी पुरानी है। तो इसका मतलब इतनी प्लॉटिंग हो गई होगी कि पहले किसी ने सर्वर हैक किया होगा, बैक ट्रैक चैट करी होगी, तो चैट जो हैक करी है तो पहले चैट को उसमें टाइप करा होगा, चैट को फीड किया होगा मोबाइल में, फिर फीड करने के बाद डिलीट भी कर दिया। मतलब इतना पागल समझाया और इतना किसी को वो ब्रेनी समझाया कि वो इतना सब कुछ हैक करेगा और ये सब कुछ करेगा। चैट तो उसी के फोन से गई है और कितने साल पुरानी वो चैट थी। और दूसरी बात ये, जो अभी ड्रग्स मिले हैं तो पहले कोई घर में गया होगा, प्लॉटिंग करी होगी उसके कमरे में या जहाँ पे वो ड्रग्स और ऑयल मिला है तो पहले वो चीजें वहां रखी होंगी। कैसी बेकार बातें करती है। आज की डेट में सीसी कैमरा हर जगह लगा है, तो आप ये सिस्टम के साथ नहीं खेल सकते हो। आप सीसीटीवी को फुटेज को फॉर्ज नहीं कर सकते और आप चैट को भी बैक ट्रैक में जाकर के जबरदस्ती एंट्री नहीं कर सकते। तो ये जो उसने गलती करी है ये उसी का परिणाम है जो ये सब कुछ निकल के आ रहा है। ये जेएनयू से कनेक्ट नहीं करिए, जेएनयू उसकी गलती थी, वो उसको उसका भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज टोटली डिफरेंट है। तो आप ये देखिए कैसे ये देशद्रोही है, ये कैसे हरकतें करती है। पहले जेएनयू जाती है और अब ड्रग्स, तो ये यूथ को बहुत ही गलत मैसेज पहुंचा रही है। तो ये चीजें बिल्कुल स्टॉप हो जानी चाहिए। और अगर एक बंदे से शुरुआत होगी तो ये बॉलीवुड को लेसन होगा कि अगर ए लिस्ट एक्टर के ऊपर एक ऐसा एक्शन ले लिया गया है तो दूसरे भी लूप में आ जाएंगे अगर वो ये सब कुछ करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दूसरे सुधर जाओ, बिल्कुल सुधर जाओ, नहीं तो तुम भी बहुत जल्दी इस लूप में आ जाओगे। अगर ये कर रहे हो काम तो ये बिल्कुल बंद कर दो, और जितने लोग तुम जानते हो, जितने तुम्हारे लिंक में ये लोग काम कर रहे हैं, तो उन सबको मना कर दो कि ये सब कुछ ना करें, ना पेडलिंग करें, ना ड्रग्स को कंज्यूम करें, क्योंकि ड्रग्स कंज्यूम करना या पेडलिंग करना इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। काफ़ी खुश हो रहे थे ये लोग जब रिया चक्रवर्ती जेल से वापस आई थी। कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष थी, तो देखिए अब वो बच गई है। ऐसी दीपिका पादुकोण को लेकर भी बातें हो रही थी, तो दीपिका पादुकोण भी जेल जा सकती है अब, तो क्या करेंगे अब ये लोग? देखिए मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे रिया जेल से वापस आ गई है, बहुत खुश हो गए थे, तो खुशी किस बात की भाई, किस बात की खुशी मना रहे हैं? उसको क्लीन चिट तो मिले नहीं है, वो तो बेल पे छूटी है। उसने पहले भी 25 लोगों के नाम बताए हैं, वो बेल पे छूटी है। अब दीपिका का केस दोबारा मोशन में आ गया है, पूरा फोकस में आ गया है, रेड पड़ गई है और वहां पे चीजें भी मिल गई हैं। तो अब रिया फिर से लूप में आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब इंटर रिलेटेड है, ये पूरा नेक्सस है, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो दीपिका भी अंदर जाएगी और ये रिया भी जाएगी। तो जितनी इन्होंने दिवाली मनानी थी, प्री दिवाली मना ली है, अब ये दिवाली एक्चुअल जेल में ही मनाएंगे। ये दिवाली जो है बर्तन धो धो करके, दीवारों को पेंट कर करके जेल में ही मनाएंगे, इनकी दिवाली बाहर नहीं मनेगी। जी जी, महाराष्ट्र सरकार बहुत ज्यादा इन लोगों के समर्थन में आ रही थी, और अभी महाराष्ट्र सरकार के जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है। बिहार के बेटे के लिए तो न्याय मांग रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बेटे पर अन्याय कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि उनके बेटे पर अन्याय कर कौन रहा है, जबकि आदित्य ठाकरे का नाम तो किसने लिया भी नहीं है?
देखिए मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि 4 महीने से तो हम सारे पिक्चर ही देख रहे थे, अब क्लाइमेक्स की बारी है। और दूसरी बात ये कि जैसे ये कह रहे हैं मेरे बेटे को टारगेट कर दिया, अरे भाई किसने नाम लिया है? तुम्हारे बेटे का नाम किसी ने लिया है? किसी ने भी नाम नहीं लिया। हम तो कह रहे हैं सुशांत के कातिलों को सजा दो, तो तुम अपने बेटे का अपने आप ही नाम लिया, इसका मतलब ये गिल्ट है। आप शुरू से देखिए दिशा सालियान का केस, वहां पे फाइल डिलीट हो जाती है, एफआईआर नहीं होता। सुशांत का केस 15 मिनट में आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सुसाइड है। कंगना सुशांत के लिए वॉइस रेस करती है तो आप घर पे बुलडोजर चला देते हैं। फिर रिपब्लिक, लास्ट में आप अर्नब को पॉइंट करते हैं क्योंकि वो भी सुशांत के केस का मुहिम चला रहा है। तो आप हर चीज देखिए इंटर रिलेटेड है। और ठाकरे ने कोशिश कर दी थी, पूरी कोशिश करी थी कि ये केस दब जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व है। हमने तो नाम नहीं लिया, किसी ने भी नाम नहीं लिया, कोई भी चैनल के माध्यम पे नाम नहीं लिया गया, किसी इंडिविजुअल ने नाम नहीं लिया। इन्होंने खुद बोला मेरा बेटा, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ये भौखला गए हैं, मुझे लग रहा है इनको इतनी डर बैठ गई है कि जैसे इंक्वायरी हो रही है, जैसे प्रेशर हो रहा है। और अब तो नितेश राणा ने भी बोल दिया है कि मेरे पास सबूत है, तो शायद से उनकी स्टेटमेंट सुन करके ये इतना भौखला गए हैं और उनको डर लग रहा है कि कहीं इनके जो लोग इन्वॉल्व हैं इसी वजह से इन्होंने नाम लिया है। हम में से किसी ने भी, जो भी सुशांत की लड़ाई लड़ रहा है, ये मुहिम में आगे है, उन्होंने किसी ने भी नहीं बोला कि इनका हाथ है। इन्होंने खुद बोला है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनको पता है, तभी इन्होंने अपनी तमाम कोशिश, तमाम पावर लगा दी थी ये केस दब जाए। लेकिन कहते हैं ना कि न्याय मिलके रहता है, कई बार न्याय में देरी होती है लेकिन न्याय जरूर मिलके आता है। बिल्कुल, नारायण राणे भी इस चीज पर अटल हैं कि बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है जो मैं सीबीआई के सामने रखूंगा, और सुशांत का मर्डर है, सुसाइड बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज को लेकर अब उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि हिम्मत है तो सरकार गिरा के दिखाइए। तो किस बेस पर वो बोल रहे हैं सरकार गिरा के दिखाइए, जबकि वो खुद ऐसे काम कर रहे हैं कि उनकी सरकार खुद ही गिरने की नौबत पर है? सरकार तो उनकी खुद ही गिर जाएगी। जैसे मैंने अभी बोला कि 4 ऐसे केसेस हैं जो पीछे पड़ गए हैं। दुनिया, ये जो जनता है, 130 करोड़ की जनता है, ये पागल नहीं है, आंखों में पट्टी नहीं बांधे हुई है। ये 130 करोड़ की जनता, इनको सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है। जो जो जस्टिस के लिए आवाज उठा रहा है, और मैं सुशांत, दिशा, पालघर और हथरस, कुछ भी आप देख लीजिए, सिर्फ जस्टिस के लिए जो आवाज उठा रहा है, आपकी कोशिश होती है उनकी आवाज दबाना। तो सरकार कल भी गिरी और आज भी गिरी, और ये जनता ही है जिन्होंने इनको वोट देकर के बनाया है। और जनता, लेकिन ये जैसे भुखलाहट कर रहे हैं ना, तो ये जनता की भी वेट नहीं होगी दूसरे इलेक्शन की, ये पहले ही गिर जाएंगे। क्योंकि अगर इनके कोई बंदे हैं जो ये जैसे कह रहे हैं कि मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं है, और सच्ची में ऐसा कुछ होता है, जैसे ये खुद कह रहे हैं हमने तो बोला नहीं है, तो फिर सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी ना। तो ये अपनी सरकार खुद ही गिरा रहे हैं, हम नहीं इनकी सरकार गिरा रहे। और जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो ये लोगों को न्याय नहीं लेने देते और ये लोगों को दबाते हैं, जो भी आवाज उठाते हैं उसकी आवाज दबा देते हैं, तो दोबारा इनको वोट तो कोई देगा ही नहीं। वोट बैंक तो खत्म हो गया। जब रिपब्लिक ने एक ड्रग्स का भी खुलासा किया था जो कि तमाम चैनल्स नहीं कर पाए थे, वो भी अपनी मुहिम चला रहे थे, तो इनको ये चीज का डर है कि आप कहीं के क्लाइमेक्स के बहुत पास है इस वक्त, बहुत जल्दी हम सुशांत के कातिलों के पास पहुंच जाएंगे, जो सीबीआई है और जो दूसरे चैनल्स के माध्यम से जो ये मुहिम लड़ रहे हैं, ये बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इसी वजह से इनको ये भौखलाहट हो रही है, इसी वजह से ये ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि ये लीडर है, इनको ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। एक लीडर को बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। कभी ये कंगना पे टिप्पणी कर देते हैं, और ऐसी वाहियात टिप्पणी, आप अपने घर की महिलाओं से ऐसे बात करते हैं, आप अपने घर की महिलाओं को ऐसे ट्रीट करते हैं, आप एक महिला की रिस्पेक्ट नहीं करते। और अगर एक नेशनल टीवी पे आप ऐसे एक महिला पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ऑफ कैमरा ये क्या होंगे, इनकी असली चेहरा ऑफ कैमरा क्या होगा। ये एक लेडी को रिस्पेक्ट करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, बहुत गंदी तरीके से बिहेव करते होंगे, ये मेरा दावा है जी। लेकिन नितेश राणा तो ये भी दावा कर रहे हैं कि दिशा सालियान, जिनका मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है, उनका भी मर्डर ही है। जब वो पार्टी में गई थी तो वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि वो घर आई, उन्होंने सुशांत को कॉल किया और सुशांत के साथ बैठी रिया ने किसी को बता दिया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो वहां से आप निकल जाइए, जिसके चलते दिशा सालियान का मर्डर हो गया था। लेकिन उसमें एक ऐसा मंत्री शामिल था, अगर सुशांत केस खुलेगा तो उसी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में से उस मंत्री को जेल भी हो सकती है। तो क्या लगता है वो मंत्री कौन हो सकता है? देखिए, जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है कि दिशा जिस पार्टी से आई है उसने सुशांत को फ़ोन किया, सुशांत को सारी इन्फॉर्मेशन दी, और वो इन्फॉर्मेशन सारी रिया के थ्रू लीक हुई है वो इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं यहाँ चीज़ एक और भी ऐड करना चाहती हूँ कि दिशा का तो मर्डर ही है। कैसे कि जब वो ऊपर से गिरी, वो जिस हालात में गिरी, उसके बॉडी पे कोई कपड़े नहीं थे, पहले तो वो ऊपर से गिरी, और जो उसका पेवमेंट और डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, वो एक नॉर्मल सुसाइड में इतना डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ये सारी कार्रवाई नहीं हुई है। और हाँ, ये पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल
लोग हैं, और नितेश राणा जैसे कहा है कि एक मंत्री है और मंत्री का बेटा अरेस्ट हो जाएगा, तो हाँ ये बात सब सिद्ध हो रही है, क्योंकि अब क्लाइमेक्स के बहुत नजदीक है हम, हर चीज का एविडेंस है हमारे पास, और हम जब बोलते हैं हम सबूतों के आधार पे बोलते हैं, हवा में तीर नहीं मारते इनकी तरह। इन्होंने जितनी मर्जी कोशिश कर ली, इन्होंने कोशिश कर ली फाइल डिलीट करने की, लेकिन सच को आप नहीं छुपा सकते। अब जब ये भी चीज खुलेगी तो मंत्री को बहुत जल्दी जेल भी होएगी, बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे होगा।